इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में कुछ पढ़ा था, प्रश्न लिए थे। 8 प्रश्नों में पूरा टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट कम है तो क्लासेस फिर नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। तो ये देखिए सर्वनाम, और सर्वनाम के बारे में हम सब जानते हैं, सब का नाम, यानी नाम के बदले में जो नाम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हम बहुत दिनों से परिभाषा जानते हैं, लेकिन ये 8 प्रश्न आज ऐसे हैं जिनमें से 4 प्रश्न हैं वो इस प्रकार के हैं कि अगर आप उनके उत्तर दे देते हैं, इसका मतलब आपका व्याकरण बहुत अच्छा है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। और ये देखिए आप पहला प्रश्न सर्वनाम से संबंधित, ये देखिए आप, हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 4, 6, 8, 11। देखो यहां देखिए प्रश्न में ये नहीं पूछा कि हिंदी में सर्वनाम के भेद होते हैं। भेद तो 6 होते हैं, लेकिन ये 11 है। ये 11 सर्वनाम होते हैं। ये 11 सर्वनाम आपको आने चाहिए, यानी 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तू, तुम नहीं, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम है। आप दोबारा सुन सकते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम है, वो हिंदी में होते हैं। यानी हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ये थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न है। तो ये आपने उत्तर कितना दिया है ये आप देख लीजिए, कौन सा उत्तर आपने किया सही है क्या। फिर अगला प्रश्न देखो, क्लास छोटी लेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत कम है। आपका है लेकिन जो दूसरे नहीं देखते हैं उनका नहीं है, फिर देखते भी कम है, पूरा नहीं देखते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं, तो ये 6 भेद ही होते हैं। इसमें केवल उलझा देते हैं प्रयोग के आधार पर, बल्कि बात वही है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद अगर हम देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, इसके बाद में देखिए आप संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हैं वो सर्वनाम के होते हैं। सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के सर्वनाम हैं और इनके बारे में आगे प्रश्न आएंगे तो हम देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद हैं। इसमें देखिए उत्तम पुरुषवाचक जो वक्ता के लिए होता है, और दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक है, इसको ही प्रथम पुरुषवाचक संस्कृत और हिंदी में कहते हैं। तो ये 3 जो है वो पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो मैं, हम। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक है यह, वह, वे, ये होते हैं। तो ये और इसके 6 भेद माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत अलग प्रकार का है। ऐसे प्रश्न भी आजकल पूछ सकते हैं। असंगत कथन है। मैंने तो सीरीज ठीक ही शुरू की थी कि आप जो है वो नई नई बातें इसके बारे में जाने, क्योंकि परंपरागत प्रश्न है वो मैं कम ले रहा हूँ, ओरिजिनल किताब से प्रश्न ले रहा हूँ, और जिनकी पुनरावृत्ति है वो परीक्षाओं में पहले भी देखी गई है। तो ये देखिए आप, असंगत कथन है, सभी संज्ञाएं अन्य पुरुष में होती हैं, ये सही है। इसका मतलब है जैसे राम के स्थान पर राम संज्ञा है तो उसके स्थान पर हम वह का प्रयोग करेंगे, ये सर्वनाम हो गया। दूसरा देखो, वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ये सही है। श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का, और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष का। व्युत्पत्ति के अनुसार आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये गलत है, ये सही नहीं है, इसमें सी होगा, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार आप है वो निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये निजवाचक सर्वनाम। आप सर्वपुरुष सर्ववाचक सर्वनाम है। सर्वपुरुषवाचक के सर्वनाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सभी पुरुषों में आपका प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं आप चला जाऊंगा, निजवाचक में देखिए आप, तुम आप चले जाओ, वह आप चला जाएगा, तीनों पुरुषों के साथ में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसको सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये था, ठीक है ना। आप है वो अलग अलग स्थानों में अलग अलग पुरुषों के बदले में आ सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 4 प्रश्न हो गए।
ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कंटेंट में कोई विश्वास नहीं है, चमत्कार में ही विश्वास है। और चमत्कार बिना मेहनत के होगा नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लेना, चाहे आप कितने भी बड़े टीचर का कोर्स ले लेना, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना, कुछ नहीं होना है जब तक आप इसको समझोगे नहीं। क्योंकि सफलता है वो समझ से मिलती है, रटने से भी नहीं मिलती। और ये जो हमें प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाते हैं पढ़ने का, उससे भी नहीं मिलती है। ये अलग प्रकार की है सफलता। तो सफलता है वो निष्ठा से मिलती है और जमीन पर रहो। कहने का मतलब मूल बातें आपको पता होना चाहिए। केवल प्रिटेंड करने से, यानी बहुत सारी किताबें ले आए, गाइड ले आए, उसके बस मैं तो कर रहा हूं प्रश्न बंद, मैं तो कर रही हूं, बस ये मेरा हो ही जाएगा, तो जो पहले होगा वही होगा। तो ये देखिए आप श्रीमती का गत मास इंदौर में, इंदौर शब्द शुद्ध लिखना भी पूछ लेते हैं। मैं देहांत हो गया, आप कई वर्षों से बीमार थी। ये देखो थी आएगा। इस वाक्य में आप शब्द है, ये प्रश्न है, तो इसमें आप शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये श्रीमती के लिए प्रयुक्त हुआ है आप। और आप कहां रहते हैं, ये मध्यम पुरुष है। आप कहां रहते हैं, ये मध्यम पुरुष है। और मैं आप चला जाऊंगा, यहां आप निजवाचक सर्वनाम है। तो आप शब्द वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वनाम में। फिर अगला देखो, अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न भी थोड़ा अलग प्रकार का है। अप्रधान, तो अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 5 होते हैं। 5 भेद हैं वो इसके माने गए हैं। निजवाचक सर्वनाम जो है वो इसमें नहीं आएगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। निजवाचक को छोड़कर, ये नहीं, आपको छोड़ करके और अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जो बच गए वो 5। फिर 7वां प्रश्न देखो। 7वें प्रश्न में देखिए, किस वाक्य में वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम है शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह पुस्तक मेरी, ये सार्वनामिक विशेषण है। यहां वह जल्दी उठकर पढ़ता है, यहां वह राम के स्थान पर आ सकता है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह लड़का ईमानदार है, ये जो है वो सार्वनामिक विशेषण ही है। वह लड़का ईमानदार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट कम है तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है क्लास लेना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण किस विकल्प में है। अनिश्चयवाचक, तो इसमें सारे दे दिए, जो, जिसे, जिसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो और जो से बनने वाले शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, जिसे पढ़ना है उसे क्लास लेनी है, जिसका, जिसकी, ये सारे इसी में आएंगे। कौन, क्या, किसने, ये जो है वो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कहां, ये नहीं आएंगे। इसमें बस यही आते हैं। ये किसने, ये किस शब्द के साथ में कोई भी कारक चिन्ह है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। कौन और क्या है। फिर देखिए कोई, कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो दोनों में अंतर किस और किसी। तो किस है ना वो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और किसी है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, सो, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सभी सर्वनाम के भेद सहित पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। और सर्वनाम में कारक है वो 7 ही होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता, ये भी याद रखना है। संज्ञा में 8 कारक होते हैं, सर्वनाम में 7 कारक ही होते हैं। तो ये प्रश्न था। और अब जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम है तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अगला वीडियो इसी पर आएगा, वो आप ध्यान से देखना, सुनना कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना का पढ़ सकते हैं। पूरे सिलेबस का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि कंटेंट में तो आपका इंटरेस्ट है नहीं, आप पहले से ज्ञानी है, तो इसलिए ये कम ही देखते हैं। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे लगा नहीं कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और नहीं आपको इस क्लास को चलाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वरना आप शेयर करते, दूसरे को बताते, ये करते, तो वो भी आपने कम ही किया है मेरे हिसाब से, जिस प्रकार से आपने देखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट में नहीं, आपका विश्वास अपडेट और नई सूचना, चमत्कारिक सूचना, ठीक है ना, और परीक्षा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, बस इन बातों में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरह के वीडियो है वही ज़्यादा
आप देखना पसंद करते हो, तो अपन क्या है, जैसी आपकी पसंद वैसा ही होगा, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही किया जाएगा। तो आपका और अगर कोई सुझाव हो तो आप इसमें लिख दें और आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी इसका भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।